नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। स्वागत है आपका दिव्या की पाठशाला में और स्वागत है आपका दिल्ली 24 के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये स्कूली स्तर पर क्या कुछ जो है वो बदलाव नजर आएंगे। आप देखिए, स्कूली लेवल पर अगर बात की जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो कौन से ऐसे बड़े बदलाव होंगे जो स्कूल एजुकेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 2024 यानी कि अगले साल से इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि 2034 तक ये लागू होता रहेगा, लेकिन बहुत से ऐसे बदलाव होंगे जिसमें नर्सरी एडमिशन में जो एज रहेगी बच्चे की, वो सबसे अहम बदलाव होगा। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर क्या है। देखिए, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझाऊं इससे पहले आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपको कोई सुपर बाइक खरीदनी होती है या सुपर कार खरीदनी होती है, तो क्या कुछ मैटर करता है? उसका कलर, उसके पावर, उसके फीचर्स या अदर स्पेसिफिकेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? नई हो या पुरानी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंजन यानी सीसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कुछ ऐसी है। देखिए, 1968 में भी एक शिक्षा नीति आई, 1986 में भी एक शिक्षा नीति आई, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कुछ ऐसी है जो कि ऐसे स्पेसिफिकेशंस और ऐसे पावर यानी कि सीसी के साथ इस बार सामने आई है जो कि बाइक को सुपर बाइक बना देगी। चलिए अब सबसे पहले बदलाव की बात करते हैं, जो है 5+3+3+4। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये एज को दर्शाता है? नहीं, ये एज को नहीं दर्शाता है। दरअसल पहले होता था 10+2, यानी कि आप जब स्कूल अपना शुरू करते थे पहली क्लास से, तो लगभग जब तक आप 12वीं में पहुंच नहीं जाते थे तब तक जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसी का सिलेबस चलता रहता था। और उसके बाद जो है, उसके बाद आपके लिए मैदान खाली हो जाता था। अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, वेदर इट इज स्टेट, वेदर इट इज सेंट्रल, इस तरह से होता था। लेकिन अब सरकार कहती है कि भाई अब हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं, अब हम तुम्हें फाउंडेशन लेवल से ही अपने पास रखेंगे और यूनिवर्सिटी तक भी आप हमारे ही काबू में रहेंगे। तो देखिए, 5+3+3+4 का क्या मतलब है? ये जो 5 है, इसका मतलब ये है कि जब बच्चा 2 साल का होता है या 2.5 साल का होता है, तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि हम उसे प्ले स्कूल में डाल दें। लेकिन अब इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप बच्चे को प्ले स्कूल में नहीं भी डालते हैं, तो लगभग 5 साल जो है वो इस तरह की जो स्टेज है, जिसे फाउंडेशन लेवल नाम दिया जा रहा है, जब किसी भी इमारत की नींव रखी जाती है यानी फाउंडेशन रखी जाती है, तो क्या कुछ चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी वही होगा। आपके बच्चे की जब नींव, कहते हैं ना कि बच्चा जितना कोमल होता है, उसे जिस आकार में ढालो वो उसी आकार में ढल जाता है। तो कुछ इसीलिए पूरी तरीके से जो शिक्षा नीति है उसमें ऐसे कुछ बदलाव नजर आएंगे। यानी कि जब आपका बच्चा स्कूल में पहुंचेगा तो उसे खेलों के माध्यम से, यानी कि स्कूल उसके लिए कुछ ऐसा होगा जैसे प्ले स्कूल। अभी तक हम जब स्कूल में जाते हैं तो भरा हुआ बस्ता, बुक्स या फिर जो टीचर्स हैं उनका पढ़ाने का तरीका कुछ उबाऊ हो जाता है, बच्चे भी बोर हो जाते हैं। और जब बच्चे घर आते हैं और वो बोर फील करते हैं तो माँ बाप भी बहुत अपसेट हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपके बच्चे खिलखिलाते हुए आपके घर पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ इस तरीके का तरीका बदल दिया गया है। अब 10+2 नहीं, 5, यानी ये है फाउंडेशन लेवल, ये है मिडल, ये प्राइमरी और ये है सेकेंडरी, यानी ये फाइनल स्टेज होगी। तो अगर हम बात करें 5+3+3+4 की, यानी कि 5 की बात करें तो 3 साल प्ले ग्रुप में, जिसमें पूरी तरीके से एक जादुई पिटारा अभी शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया था, जिसमें पपेट्स, ब्लॉक्स, इस तरह के माध्यम से आपके बच्चे को खिलाया जाएगा। नो बुक्स एट ऑल, नो स्ट्रेस एट ऑल। इसमें ये मैंडेट है कि कोई भी बुक्स बच्चे को स्कूल में नहीं लानी है। और जब वो पहली और दूसरी में भी पहुंचेगा तब भी उसे कोई एग्जाम का स्ट्रेस नहीं, कोई बुक्स जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। अब आप ये सोचेंगे भाई बुक्स नहीं पढ़ाई जाएंगी और फिर एकदम से जब बुक्स लगाई जाएंगी तो बच्चा कैसे कोप अप करेगा? हैरान मत होइए, परेशान मत होइए, बुक्स नहीं होंगी, लेकिन बुक्स में जो वो पढ़ते थे वो सारा मेथड जो है वो अब टीचर्स पढ़ाएंगे। टीचर्स को बकायदा उसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। यानी बुक्स, यानी कि जैसे मेरे सामने ये बुक रखी है, इसको देख के पढ़ रही हूं, लेकिन मुझे पता है कि इसमें क्या लिखा है और मैं उसको खेल खेल के तरीके से बच्चे को अगर समझाऊं, जाहिर तौर पर टीचर्स को इसके लिए एजुकेटेड होना पड़ेगा। और इस तरह की क्वालिफिकेशन, इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो बड़ी तादाद में इस वक्त मिनिस्ट्री द्वारा दी जा रही है। चलिए, तो पहली और दूसरी तक तो पहुंच गया बच्चा, नो स्ट्रेस, नो बुक्स।
उसके बाद आइए तीसरी और चौथी, जो कि है आपका फाउंडेशन के बाद आती है बात प्रिपरेटरी एग्जाम की, यानी कि इस लेवल की। इसमें भी आपको हैरानी होगी, कोई एग्जाम नहीं होगा। यानी कि पहली दूसरी पार हो गई बच्चे की, तीसरी चौथी में भी एग्जाम नहीं होगा। तो तीसरी चौथी पांचवी, यानी ये तीसरी चौथी पांचवी में भी एग्जाम नहीं होगा। फिफ्थ क्लास तक कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। सिर्फ ऐसी चीजें साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा या फिर किताबी ज्ञान नहीं होगा। देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। अगर आपका बच्चा सिलाई सीखना चाहता है, कढ़ाई सीखना चाहता है, फुटबॉल सीखना चाहता है, गेमिंग सीखना चाहता है, तो उसको गेमिंग के माध्यम से एजुकेशन दी जाएगी। गेमिंग के माध्यम से उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है वो नॉलेज दी जाएगी। अगर उसका कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप्स में या गैजेट्स में बहुत ज्यादा फोकस है, या फिर वो टेक्नो गेमर्स देखता है, तो उसको उस जानकारी के हिसाब से जो किताबी ज्ञान है वो देने की कोशिश की जाएगी। फिर से मैं बताऊं, टीचर्स का इसमें अहम रोल है, स्कूल का अहम रोल है, लेकिन स्कूल को उस हद तक प्रिपेयर किया जा रहा है कि वो पूरी इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें, जिससे कि टीचर्स जो हैं वो इतने एजुकेटेड हों, और जब टीचर्स एजुकेटेड हो जाएंगे तो बच्चों को एजुकेशन मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आते हैं इस लेवल पे। आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 क्लास हो गई हैं। अब है 6, 7, 8। 6, 7, 8 पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए वो है आपका मिडल स्टेज। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका जो वोकेशनल कोर्सेज है ना, वो बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस होंगे। जैसे कि मुझे याद है, जब मैं स्कूल में थी तो मुझे कढ़ाई का बहुत शौक था, या होम साइंस एक सब्जेक्ट था उसका भी शौक था, तो मैं वो करती थी। लेकिन वो आपका एक सप्लीमेंट्री, यानी कि मेन सब्जेक्ट के साथ एक सब्जेक्ट था। लेकिन अब उसके भी जो मार्क्स है ना, वो आने वाले समय में, यानी 12th के बाद भी वो मार्क्स काउंट होंगे, जिनको कहा जाएगा क्रेडिट स्कोर। अगर आप उस वक्त कुछ सीखते हैं, उसका आपको बकायदा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा मिनिस्ट्री की तरफ से, और वो सर्टिफिकेट बहुत संभाल के रखिएगा। यानी कि क्रेडिट स्कोर, जब आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें एक कॉलम है क्रेडिट स्कोर। उस क्रेडिट स्कोर में उस सर्टिफिकेट को संभाल के रखिएगा, क्योंकि वो भी एक आधार बनेगा आने वाले एंट्रेंस टेस्ट में आपकी वरीयता का। ठीक है। उसके बाद आप देखिए 9 से 12 सेकेंडरी स्टेज की अगर हम बात करें, 9 से 12 जो सेकेंडरी स्टेज है, अभी तक उसमें क्या होता था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी स्ट्रीम। पहले स्ट्रीम था, यानी कि मुझे चुनना पड़ता था कि मुझे कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है। अब नो स्ट्रीम। अगर मैं बायोलॉजी के 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहती हूँ, अगर मैं कॉमर्स के 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहती हूँ, अगर मैं आर्ट्स के 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहती हूँ, तो ऐसे करके मैं अपने मेन 5 सब्जेक्ट्स बना सकती हूँ। यानी अब पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही जरूरी नहीं है, मैं फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ्स भी बना सकती हूँ। यानी कि अब उस चीज की जो वरीयता थी, उस चीज की जो इंपॉर्टेंस थी, उसको भी कम किया जा रहा है। अब वो जरूरी नहीं है, जो आपको पसंद है आप वो पढ़ सकते हैं और उस सब्जेक्ट से पढ़ सकते हैं। यानी कि इसको नाम दिया गया है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। और देखिए, खेल खेल में करे पढ़ाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यही कहना है कि आपको जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, जो मॉड्यूल है 10+2 से कैसे 5+3+3+4, तो वो तो आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे किस तरह से खेल खेल में पढ़ाई हो रही है। फिर बैक का बोझ कम, जब बुक्स ही नहीं होंगी तो फिर बैक का बोझ कैसे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 5th क्लास तक आपके नो एग्जाम्स है, नो टेंशन है, सारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। शिक्षा का बिजनेस बंद। देखिए, अभी छोटी छोटी उम्र में ही हम बच्चों को ट्यूशंस भेजते हैं, हम 7th 8th क्लास से ही उनको जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे हैं, कितना बड़ा ये व्यापार हो रहा है, उसको बंद करने की भी ये एक कवायद है। माइंड और मीनिंगफुल पढ़ाई, बिल्कुल इस और ही अग्रसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जिस तरह से मैंने आपको बताया 9 to 12 में वोकेशनल कोर्सेज, सिलाई सीखना चाहते हैं, कढ़ाई सीखना चाहते हैं, बुनाई सीखना चाहते हैं, सीखिए, स्कूल में आपको सिखाया जाएगा, पढ़ाई भी चल रही है और वो भी सीखिए, और वो आपका एक क्रेडिट स्कोर बनेगा। यानी ऐसा ही मत सोचिए कि वो ऐसे ही टाइम पास है, उसको आपको क्रेडिट स्कोर के नाते जो है वो सिखाया जाएगा। अगर मदर की बात करें, अच्छा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये मदर है, यानी मदर लैंग्वेज। अभी तक हम किस लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं, हम हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर जो स्टेट लैंग्वेज है यानी राज्य की भाषा है। अब आपको 13 से 14 लैंग्वेजेस में आप पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि ये आपके ऊपर है। सपोज एक बंगाली बच्चा है, लेकिन वो है कर्नाटक में, और वो कहता है कि नहीं मैं तो बंगाल से हूं, मैं तो बंगाली में सीखना चाहता हूं, तो उसको बंगाली में स्कूल को सिखाना होगा। यानी जो उसकी मदर टंग है उसमें ही उसको सिखाना होगा। नो स्ट्रीम एंड सेमेस्टर, जैसे मैंने बताया, पहले तो आपकी मल्टीपल एंट्री एग्जिट, यानी कि कोई आपका स्ट्रीम नहीं है, कॉमर्स, आर्ट्स,
या साइंस, कोई भी स्ट्रीम नहीं है, आप किसी में भी पढ़ सकते हैं, कोई भी अपने सब्जेक्ट जो है वो मेन 5 सब्जेक्ट बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो स्ट्रीम सेमेस्टर, स्ट्रीम नहीं है सेमेस्टर, यानी ये सेमेस्टर 9 से 12वीं जो आपका मैंने क्या बताया था सेकेंडरी स्टेज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेकेंडरी स्टेज, क्योंकि उसके बाद आपके लिए मैदान पूरा खुला हो जाएगा। उसके बाद आप तमाम यूनिवर्सिटीज में या एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, सिविल सेवा के लिए भी आप अपियर कर सकते हैं। तो जो 9 से 12 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। यानी कि अभी तक क्या होता था, एक साल में 2 बार एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन अब हर 6 महीने में एग्जाम होगा। ठीक है, इसके लिए आप जो 9 से 12 में लगभग आप 4 बार एग्जाम देते थे, तो आपको 8 बार देना होगा, लेकिन वो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाएगा। देखिए, अगर सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे तो जो स्ट्रेस है सिलेबस का वो भी कम होगा। 12th में देखिए, 12th बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में या 10th में भी ये कहा जा रहा है कि सेमेस्टर वाइज आपको 2 बोर्ड देने होंगे। अगर आपका एक बोर्ड का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप दूसरा बोर्ड का पेपर दे सकते हैं। अगर आप दोनों नहीं देना चाहते, आप एक ही देना चाहते हैं, एक में अच्छा कर लीजिए। लेकिन अगर एक का पेपर दिया, उसमें आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो आप दूसरे का दे लीजिए। तो इस तरीके से पूरी छूट जो है वो दी गई है। स्ट्रीम का मैंने आपको बता दिया कि कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से अब कोई मतलब नहीं है, आप आराम से अपने हिसाब से कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश कोई बाध्यता नहीं है, कोई भी आप स्टेट लैंग्वेज जो है वो अपने हिसाब से या मदर लैंग्वेज उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कॉलेज की, अब कॉलेज में पहले कट ऑफ के हिसाब से आपके जो आकलन है वो किया जाता था। 12th के एग्जाम्स में आपके जितने नंबर आएंगे, यानी 90% से अबव है, तो अगर आपका कट ऑफ में नाम आ गया तो आपको अच्छे कॉलेज मिल जाते थे। अब तो 98, 99 वालों को भी अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब उसका सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, चूंकि अब बनाया गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET। अब एक प्लेटफॉर्म पे चाहे कहीं का भी छात्र हो, किसी भी राज्य का छात्र हो, अगर वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देता है और उसमें उसका स्कोर अच्छा आता है, तभी वो अपीयर कर सकता है कॉलेज के लिए। यानी अब कॉलेजेस की जो अलग अलग कॉलेजेस में कौन से कॉलेज में होगा, वो जो आपको टेंशन होती थी, वो जो प्रेशर होता था, वो आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं है। 12th में आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सारी टेंशन छोड़ दीजिए। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो भी एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह है, हालांकि उसका जो सिलेबस है वो पूरी तरह से 10th 11th 12th जो कि मैंने आपको बताया सबसे अहम लेवल है, सेकेंडरी लेवल, उसका ही सिलेबस आता है, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ लीजिए और उस एग्जाम को अपीयर कर लीजिए, उसमें अच्छा परफॉर्म कर लीजिए, आपका आराम से किसी भी यूनिवर्सिटी के बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। कॉलेज में क्या कुछ खास बदलाव होंगे इसकी भी मैं जानकारी दूंगी अपने अगले वीडियो में। लेकिन देखिए, स्कूली शिक्षा को कितना इंटरेस्टिंग, कितना मीनिंगफुल, कितना माइंडफुल बना दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। बस ध्यान रखिए, नर्सरी एडमिशन अब बहुत जल्द उस जो नर्सरी एडमिशन है वो शुरू होने वाले हैं। 23 नवंबर को पहला नोटिफिकेशन निकल जाएगा और बहुत ज्यादा पेरेंट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा टेंशन होता है कि उनके बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो। अच्छे स्कूल, अच्छा स्कूल की जो परिभाषा है ना, वो मेरे ख्याल से अच्छा स्कूल सिर्फ ये मत देखिए कि एकेडमिक्स में कितना अच्छा है या स्कोरिंग में कितना अच्छा है। अच्छा स्कूल देखिए कि हम जब पढ़ाई करते थे ना, जिसका ग्राउंड सबसे ज्यादा अच्छा होता था, जिसके टीचर्स ज्यादा समय से उस स्कूल में बने हुए हैं, यानी एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड टीचर्स, वो अच्छा स्कूल होता है। नाम पर मत जाइए कि जो बेस्ट टॉप 5 स्कूल्स हैं या इनका लिस्टेड है, वो अच्छा स्कूल नहीं है। आपके बच्चे पर आप मेहनत कीजिए, आपका बच्चा खुद सेल्फ स्टडी करने वाला होना चाहिए, अपने आप वो अच्छा बना देगा। तो स्कूली स्तर पर ये कुछ अहम बदलाव हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद होने वाले हैं। 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके बाद होने वाले हैं। माना जा रहा है कि अगले एकेडमिक सेशन से एक अहम बदलाव नर्सरी को लेकर, यानी कि अभी आपके बच्चे का जब वो 6 साल का होता है तो लगभग वो फर्स्ट क्लास में आ चुका होता है, सेकंड क्लास तक आ चुका होता है, लेकिन अब ये मैंडेटरी हो जाएगा कि 6 साल का बच्चा ही पहली क्लास में आएगा और 4 साल का बच्चा ही नर्सरी में एडमिशन ले पाएगा। ये कुछ अहम बदलाव हैं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। तो फिलहाल दिल्ली 24 को देखते रहिए, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, तो आप भी चर्चा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।